मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जी ने क्या बोला है कि छत्तीसगढ़ का किसानों का धान 21 क्विंटल धान 1 एकड़ भूमि से हम 3100 रुपया देके आप लोगों से खरीदने जा रहा है। महादेव ऐप से गरीबों का पैसा लूटते हो और बोलते हैं भूपेश का भरोसा करो। अभी भूपेश का भरोसा कोई नहीं कर रहा है। भूपेश जी, चुनाव में तो छत्तीसगढ़ का जनता आपको देखेगा, चुनाव का बाद स्वयं महादेव आपका हिसाब लेगा। आप सुन के रखिए। ये कांग्रेसियों ने क्या बोला था कि राम मंदिर बनने से देश में हल्ला हो जाएगा, 370 धारा हटेगा तो देश में हल्ला हो जाएगा। किसी ने हल्ला करने का हिम्मत किया? 370 धारा खत्म हो गया, किसी ने हल्ला नहीं किया। राम मंदिर का निर्माण हो चुका, किसी ने हल्ला नहीं किया। इसलिए सब जानते हैं अभी मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है। आप लोग सब ठीक है ना? डॉक्टर दिनेश लाल जीतेंगे? 100% जीतेंगे? तो मेरा साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मंच में विराजमान हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लता जी, हमारे बीच में उपस्थित बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र में हमारे उम्मीदवार श्री दिनेश लाल जानगडे जी, सुभाष जालान जी, सनम जानगडे जी, निर्मल सिन्हा जी, गुलाब टिकारिया जी, आशु चंद्रवंशी जी, द्वारिका साहू जी, रामनारायण देवांगन जी, धनेश साहू जी, सतराम साहू जी, जादूलाल संद्रा जी, जादू साहू जी, दयानंद नायक जी, गिरियर निराला जी, मंच में विराजमान हमारे नेतागण, भाइयों बहनों, पिता और माताओं। मेरा थोड़ा हिंदी कच्चा कच्ची है ना, आप लोग को समझना पड़ेगा, ठीक है? ये ठीक है ना? इससे ठीक नहीं लग रहा है, ये ठीक है। भाइयों और बहनों, मैं असम से आया हूं और असम भारत की उत्तर पूर्व सीमा में होता है। चाइना का साथ हम लोग लगा हुआ है। असम में मां कामाख्या भी विराजमान होते हैं। मां कामाख्या का पावन धरती से मैं आया हूं, मां कौशल्या का पावन धरती में। और यहाँ मैं मां कौशल्या का बेटा बेटियों को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। भाइयों और बहनों, बिलाईगढ़ में बहुत ज्यादा बोलने का नहीं है। डॉक्टर जी ने गरीबों का मदद भी करते हैं, साथ में बिलाईगढ़ का बेटा बेटी डॉक्टर बने इसके लिए सबको मार्गदर्शन भी करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति अगर विधानसभा में जाते हैं तो हमारे स्टेट के लिए भी अच्छा है, हमारा देश के लिए भी अच्छा है। तो इसीलिए मैं डॉक्टर जी को बड़ी मात्रा से वोट देके जिताने के लिए आप लोगों को मैं अनुरोध करूंगा। भाई और बहनों, चुनाव के लिए 1.5 दिन बाकी है। चुनाव के लिए 1.5 दिन बाकी नहीं है, भूपेश को जाने के लिए 1.5 दिन बाकी है और 1.5 दिन चाहिए उनका है। भाई और बहनों, मैंने छत्तीसगढ़ आने का पहले हर स्टेट में थोड़ा बहुत करप्शन होते हैं, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कुछ होते हैं।
लेकिन छत्तीसगढ़ आने का पहले मेरा ये मालूम नहीं था कि गोबर से भी पैसा कमा जा सकता है। यह मेरा मालूम ही नहीं था। मैंने 2001 सन से विधायक हूँ असम में, गुवाहाटी में। राजनीति देखा भी हूँ, बहुत जगह घूमा भी हूँ। एक बात सुना था, लालू ने सारा घोटाला से माल कमाया। फिर भूपेश बघेल को सुना कि भाई गोबर से भी माल कमा के बैठ जाते हैं। भाई और बहनों, जिंदाबाद। पहले तो गोबर का बात सुना। जब मैंने गोबर का बात बोला, एक लोगों ने मुझको बोला कि छत्तीसगढ़ का दारू का दुकान एक है, लेकिन दारू दो है। एक सरकारी ड्यूटी देने वाला दारू है, एक भूपेश बघेल ड्यूटी देने वाला दारू है। दो दारू छत्तीसगढ़ का दुकान में चलता है। एक स्टेट एक्साइज, एक भूपेश एक्साइज, दो आबकारी का काम चलता है। फिर मैंने सुना कि सरकारी नौकरी निकालता है, पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन, मेंबर, अधिकारी लोग अपना बेटा बेटी को ही नौकरी दे देता है। गरीब का बच्चा को नौकरी यहां नहीं मिलते। भाई और बहनों, फिर मैंने सुना कि धान का जो खरीदारी होता है, उसमें भी मिल का मालिक से भी कमीशन ले लेता है भूपेश बघेल। तो मैं सोच रहा था कि और कौन सा भ्रष्टाचार रह गया। नौकरी में भी रिश्वत, धान में भी रिश्वत, दारू में भी रिश्वत, गोबर में भी रिश्वत। अभी मैंने सुना कि 508 करोड़ रुपया का भी रिश्वत खा चुका है। और हमारे यहाँ का जो विधायक है वो भी भूपेश का लाइन में ही है, मिल के, जो कांग्रेस से है। भाई और बहनों, पैसा खाना था, ऐप बनाना था, बना लो। भूपेश बघेल ले लो ऐप का नाम, है ना। कोई दूसरा नाम ढूंढ के ले लो। कोई महादेव का नाम में पैसा खाते हैं क्या आप लोग बोलिए? अरे भाई, महादेव का नाम में भी कमाते हो। महादेव ऐप से गरीबों का पैसा लूटते हो और बोलते हैं भूपेश का भरोसा करो। अभी भूपेश का भरोसा कोई नहीं कर रहा है। भूपेश जी, चुनाव में तो छत्तीसगढ़ का जनता आपको देखेगा, चुनाव का बाद स्वयं महादेव आपका हिसाब लेगा। आप सुन के रखिए, महादेव छोड़ने वाला नहीं है। कोई जर्नलिस्ट मुझको पूछता है भूपेश का भरोसा का क्या होगा। मैं बोला अभी भूपेश का कोई भरोसा नहीं है। महादेव कैसे हिसाब लेगा उनका आप लोग इंतजार कीजिए। महादेव उनका जरूर हिसाब लेगा, महादेव ऐप से लूटने का। भाई और बहनों, भूपेश का भरोसा क्या है? माताओं को बोला था कि महतारी सम्मान योजना में 500 रुपया बैंक अकाउंट में आएगा। आते हैं क्या? मान लो किसी का बैंक अकाउंट में आते हैं क्या? तो मैं कैसे भरोसा करो? अगर आप झूठ बोलते हैं तो मैं कैसे आपको भरोसा करो? आपने बोला था कि 4 साल गैस सिलेंडर फ्री आएगा। आते हैं क्या 4 साल गैस सिलेंडर फ्री? तो आपको मैं कैसे भरोसा करूं? फिर आपने क्या बताया कि छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी जिसको नहीं मिला है उनको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। किसी को मिलता है क्या बेरोजगारी भत्ता? किसी को मिलता है क्या? तो 500 रुपया नहीं दे पा रहा है। अभी बोल रहा है मैं 15,000 रुपया देने जा रहा हूं। आप सोचो, 500 रुपया जमा नहीं हो रहा है, अभी आप बोल रहे हैं मैं 15,000 रुपया देने जा रहा है। भाई और बहनों, भूपेश का भरोसा ठीक है कि मोदी का भरोसा ठीक है?
कोविड का समय वैक्सीन किसने दिया? दिया ना मोदी जी ने। आज भी कृषक सम्मान निधि में आज जो हम लोग बात कर रहा हूं, उसी समय नरेंद्र मोदी जी झारखंड से हमारा किसानों का बैंक अकाउंट में 2000 रुपया डाले हैं। महीने साल में 6000 रुपया डालते हैं, बैंक अकाउंट में पैसे आते हैं। भाई और बहनों, आज भूपेश जी बोलते हैं मोदी झूठ है। अगर मोदी जी झूठ होते थे तो राम मंदिर बनता था क्या? राम मंदिर बनता था क्या? पहले भूपेश बघेल जी आते थे, पूछते हैं बीजेपी राम मंदिर का नाम में चुनाव जीतते हैं, मोदी जी राम मंदिर कब उद्घाटन होगा? भैया भूपेश जी 22 जनवरी को रामलला का मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होगा। अभी डेट नहीं मानते हैं। पहले भूपेश जी राहुल जी आते हैं, नरेंद्र मोदी जी बताओ राम मंदिर का कब निर्माण होगा? अरे राम मंदिर का भी निर्माण होगा, बाबर को भी खाली किया जाएगा यहां से। तो आज 22 जनवरी राम मंदिर का प्रतिष्ठा होगा। छत्तीसगढ़ प्रभु राम का ननिहाल है, जाना है कि नहीं? रामलला को दर्शन करने जाना है कि नहीं? हमारा घोषणा पत्र में हमने बोला हो कि रामलला का ननिहाल छत्तीसगढ़ का सब माँ बहन पिता माताओं को हम लोग सरकारी खर्चा में रामलला का मंदिर देखने के लिए लेके जाऊंगा। भाइयों और बहनों, अब कांग्रेसी का हिम्मत था क्या बाबरी मस्जिद गिरा के राम मंदिर बनाना? अगर मोदी जी नहीं होता था देश में राम मंदिर बनता था। कांग्रेसी सुन लो, अभी बाबर और औरंगजेब का दिन खराब हो गया, अभी राम का दिन शुरू हो गया भारत में। वो बाबर और औरंगजेब चलेगा नहीं। मैं थोड़ा दिन पहले मैं कवर्धा आया था। बात में मेरा भी एक बुरा आदत है, बात करने में थोड़ा औरंगजेब बाबर को मैं थोड़ा बोल ही देता हूँ, रुकता नहीं, बोल देता हूँ, जो होगा होगा। तो कवर्धा में सुना कि यहाँ एक अकबर भी है, मंत्री बना हुआ है ना, और राजा भी था अकबर। तो मैंने अकबर का खिलाफ 2 साल सब बोला। फिर गुवाहाटी जाके मेरा अधिकारी आके मुझको बोल रहा है कि सर इलेक्शन कमीशन से आपका नोटिस है। मैं बोला क्या बात का नोटिस है? बोला साहब आप छत्तीसगढ़ में अकबर का खिलाफ बोल के आया है। मैं बोला अकबर का खिलाफ ही मैं बोला हूँ ना, मैं तो कोई भूपेश बघेल का खिलाफ नहीं बोला हूँ, तो नोटिस क्यों आते हैं? बोले नहीं, यहाँ में सोनिया का खिलाफ बोलो नोटिस नहीं आएगा, भूपेश का खिलाफ बोलो नोटिस नहीं आएगा, लेकिन अकबर का खिलाफ बोलने से नोटिस आ जाएगा। इसलिए भूपेश और अकबर का बीच में इलू है। आई लव यू, आई लव यू। भाई और बहनों, कहाँ बाबर औरंगजेब के पीछे पड़ते रहते हो? समय समाप्त हो गया गांधी परिवार का। अभी ये देश में सनातन जाग उठा है और ये देश विश्व गुरु बनते रहेगा। भाइयों और बहनों, ये कांग्रेसियों ने क्या बोला था कि राम मंदिर बनने से देश में हल्ला हो जाएगा, 370 धारा हटेगा तो देश में हल्ला हो जाएगा। किसी ने हल्ला करने का हिम्मत किया? 370 धारा खत्म हो गया, किसी ने हल्ला नहीं किया। राम मंदिर का निर्माण हो चुका, किसी ने हल्ला नहीं किया। इसलिए सब जानते हैं अभी मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। भाइयों और बहनों, मैं असम का सीएम बना 2 साल पहले। जब मैं सीएम बना, मेरा पास एक फाइल आया कि मद्रासा टीचर्स को
सैलरी देना है शिक्षक। मैं बोला ये मद्रासा में होता है क्या? यहाँ में भी है क्या मद्रासा? हमारा वहां में 700 सरकारी मद्रासा है। मैं बोला ये मद्रासा से क्या होता है? बोला साहब मुल्ला होता है। मैं बोला यार मुल्ला बनाने का ठेका हम लोग लेके रखा है क्या? बोले नहीं ये तो हमेशा तनख्वाह दे के रखा है। मैं बोला यार सुनो, मद्रासा बंद करो, मुल्ला बनाने का कारखाना बंद करो और दफ्तर इंजीनियर बनने का स्कूल खुलने का शुरू करो। बोले नहीं साहब हल्ला हो जाएगा। मैं बोला नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है देश का, अभी कोई बाबर औरंगजेब हल्ला नहीं करेगा। आप खुशी से बंद कर दीजिए, कुछ नहीं होने वाला। सचमुच कुछ नहीं हुआ, मद्रासा बंद हो गया। देश में पीएफआई अरेस्ट हो गया, कोई हल्ला नहीं हुआ। इसलिए बीजेपी तुष्टीकरण का राजनीति नहीं करता, सबका साथ सबका विकास। तुष्टीकरण का राजनीति हम लोग नहीं करता। अगर कांग्रेस भी तुष्टीकरण का राजनीति नहीं करते थे तो 7 साल पहले ही ये भव्य रामलला का मंदिर बन जाता था, ये पक्का। भाई और बहनों, मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जी ने क्या बोला है कि छत्तीसगढ़ का किसानों का धान 21 क्विंटल धान 1 एकड़ भूमि से हम 3100 रुपया देके आप लोगों से खरीदने जा रहा है। और भाई और बहनों, 3 किस्त में नहीं, 1 किस्त में, और बैंक से नहीं, पंचायत का ऑफिस से ही आपको धान का पैसा मिलेगा। भाई और बहनों, यह छत्तीसगढ़ का निर्माण किसने किया? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। 25 दिसंबर उनका 25 दिसंबर हम देश में गुड गवर्नेंस डे मनाता हूं। वही दिन 2017 और 18 सन का आप लोगों को का जो बोनस पेंडिंग है वो सारे बोनस एक ही किस्ती में आप लोगों को 25 दिसंबर को मिल जाएगा। भाई और बहनों, आज असम में बीजेपी का सरकार है। माताओं का बैंक अकाउंट में हर महीना 10 तारीख को 1000 रुपया बैंक के अकाउंट में जाता है। यहाँ में वो स्कीम का नाम दिया गया है महतारी वंदना योजना। असम में ये स्कीम का नाम क्या है? असमिया में हम लोग बोलता हूँ अरुणोदय। आप लोग गूगल करके देखिए, बीजेपी सरकार है। माता और बहनों का बैंक अकाउंट में 10 तारीख 1000 रुपया आते हैं। माँ और बहनों का असम में बहुत सम्मान है। 1000 रुपया आते हैं, घर का ट्यूशन फीस हो जाता है, कमाई में इजाफा हो जाता है, माता और बहनों का सम्मान मिलते हैं। फिर बीजेपी का सरकार कहाँ है? मध्य प्रदेश में। लाडली बहना कितना मिलता है? अकाउंट में 1250 रुपया हर महीना का 10 तारीख को मिलते हैं। अभी हमने छत्तीसगढ़ में क्या बोला हूं कि अगर असम का माता और बहनों को मिलता है, अगर मध्य प्रदेश का माता और बहनों को मिलता है, तो छत्तीसगढ़ का माता और बहनों को मिलना चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? तो इसीलिए हमने कोई नया बात नहीं बोली, हमने जो करके दिखाया उसी बात को बोला कि आप माँ और बहनों का बैंक अकाउंट में हम लोग महतारी वंदना योजना का तहत हर महीना 1000 रुपया आपका बैंक अकाउंट में हम लोग डालने का काम करते हैं। कांग्रेस का सरकार देश में कहाँ है? राजस्थान में है,
कांग्रेस का सरकार देश में कहां है? हिमाचल प्रदेश में है। कांग्रेस का सरकार देश में कहां है? कर्नाटक में है। वहां में कोई मां का बैंक अकाउंट में पैसा जाते हैं क्या? आप गूगल कर लीजिए, कोई बात आजकल छुपा नहीं रहता है। आप लोग गूगल करके देखिए, कोई लाडली बहना स्कीम कर्नाटक, हिमाचल, राजस्थान में है क्या? नहीं है। लेकिन बीजेपी शासित प्रदेश में हर मेरा माँ और बहनों का पूजा होता है और सम्मान का हिसाब से बंधन करने के लिए हम महीना 1000 रुपया बैंक अकाउंट में डालते हैं। और नरेंद्र मोदी जी जो बोल के गया है ना, वो कभी झूठ नहीं होगा। संग्रह और शुरू जितना सच है, नरेंद्र मोदी भी इतना ही सच है। ये मैं आप लोगों को गारंटी का साथ बोल सकता हूं। माँ और बहनों, बैंक अकाउंट ठीक ठाक है ना? बना हुआ है कि नहीं बैंक अकाउंट? हाथ उठाइए, किसका किसका बैंक अकाउंट है? अच्छा, ठीक है। आपका जिसका जिसका बैंक अकाउंट अप टू डेट नहीं है ना, सब अप टू डेट कर लीजिए। बीजेपी सरकार बनेगा 5 दिसंबर को और 10 दिसंबर को आपका अकाउंट में 1000 रुपया जमा हो जाएगा। फॉर्म फिलअप किया है कि नहीं? डॉक्टर जी, फॉर्म फिलअप किया है कि नहीं माता और बहनों लोगों ने? पूरा जो नहीं किया है ये 1.5 दिन में कर लीजिए। मातारी वंदना योजना खाली वो नहीं, 1000 रुपया का साथ साथ आप लोगों को गैस का सिलेंडर भी 500 रुपया में मिलना शुरू हो जाएगा। ये भी बीजेपी का वादा है। भाई और बहनों, 3100 रुपया में धान खरीदा जाएगा। 25 दिसंबर को 17-18 साल का बोनस मिलेगा। मोटारी वंदना योजना होगा। साथ साथ में गैस का सिलेंडर भी 500 रुपया में आप लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा। भाई और बहनों, ये महादेव ऐप के बारे में तो मैंने अभी सुना। छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी असम चुनाव में प्रभारी था कांग्रेस का ओर से। बड़ा बड़ा बक्सा आते थे, तब तो मेरा मालूम नहीं था ये महादेव ऐप क्या है। जो भी है, एक सभा में उन्होंने बोला कि हम छत्तीसगढ़ का बेटा बेटियों को हम बेरोजगारी भत्ता देते। मैं रमन सिंह जी को फोन किया, क्या कोई बेरोजगारी भत्ता देते हैं? बोले कुछ नहीं देते। फिर भी मैंने भूपेश बघेल जी को पूछा कि देखिए, दूसरा लोगों का बात दूसरा, लेकिन हम लोग मुख्यमंत्री हैं, हमारा जिम्मेदारी बेरोजगारी भत्ता देना नहीं, हमारा जिम्मेदारी लोगों को रोजगार देना चीफ मिनिस्टर का जिम्मेदारी होता है। मैंने भूपेश बघेल जी को बोला कि आपको मैं चैलेंज करता हूं, अगर असम में बीजेपी का सरकार होते हैं, मैं 1 लाख युवा युवतियों को सरकारी नौकरी दूंगा। तो उन्होंने बोला असंभव है। मैं बोला देखो, नामुमकिन कर काम को ही मुमकिन करना मोदी है, वही नरेंद्र मोदी है। चुनाव हो गया तो कांग्रेस लोग उसको पूछते हैं 1 लाख नौकरी कब होगा? मैं बोला देखो, सिनेमा अभी शुरू हुआ है, थोड़ा इंतजार कर। 27 में आप लोग गूगल कीजिए, मैंने गृह मंत्री अमित शाह जी को गुवाहाटी में बुलाया और पूरा भरा स्टेडियम में 90,000 युवा युवतियों को बुलाया और हाथ में अपॉइंटमेंट लेकर उठा दिया सरकारी नौकरी का। 1 पैसा का रिश्वत नहीं लिया, एक भी कोर्ट केस नहीं हुआ और अभी 22,000 रिक्रूटमेंट का नोटिस देके आया है। अभी हम लोग छत्तीसगढ़ में क्या बोला हूं कि छत्तीसगढ़ का गरीब घर का लड़का लड़कियों को
मध्यम वर्गीय लोगों का लड़का लड़कियों को हम छत्तीसगढ़ में भी 1 लाख सरकारी नौकरी देने जा रहा हूं। भाई और बहनों, असम में हमने 90,000 नौकरी दिया, हरियाणा में दिया, यूपी में दिया। जो मोदी जी बोलते हैं वो करके दिखाता है। भाई और बहनों, जब पब्लिक सर्विस कमीशन का नौकरी में घोटाला होता है, विद्यार्थियों का मन टूट जाते हैं मन। हमारे जब युवाओं को ग्रेड 4, ग्रेड 3 नौकरी करने के लिए रिश्वत देना पड़ता है, और उनका दिल टूट जाते हैं। भाई और बहनों, हमें नाइंसाफी करना नहीं चाहिए। जैसे असम में हुआ, जैसे हरियाणा यूपी में भी हुआ, मोदी जी का गारंटी है, बिना रिश्वत, बिना करप्शन छत्तीसगढ़ का युवा युवतियों को हम 1 लाख सरकारी नौकरी देने जा रहा हूं। भाई और बहनों, छत्तीसगढ़ का परिवर्तन करना है। घोटाला ने छत्तीसगढ़ का दम घुट के रख दिया है। इतना घोटाला भारत का कोई स्टेट में नहीं होता है जितना भूपेश बघेल जी ने घोटाला किया। कोई भी बचेगा नहीं। सोच रहा है ना कि हम बच जाएगा, बचेगा नहीं। महादेव किसी को छोड़ेगा नहीं। ये बात आप सुन लीजिए भूपेश बघेल। भाई और बहनों, भव्य रामलाला का दर्शन करना है, मोहतरी बंधन योजना लेना है, गैस सिलेंडर 500 रुपया में लेना है, और हमें एक नया छत्तीसगढ़ बनाना है। डॉक्टर जी जैसा नए लोगों को विधानसभा में भेजना है, वो हमारा धर्म है। भाई और बहनों, भारत को विश्व गुरु बनाना है। मोदी जी को तीसरा बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है कि नहीं? बनाना है कि नहीं? ये नरेंद्र मोदी जी को हमें देश का तीसरा बार प्रधानमंत्री बनाना है, और ऐसे तैसे नहीं, 400 सीट पार करके मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना है। छत्तीसगढ़ का चुनाव में जब नरेंद्र मोदी जी जीतेगा, देश का बाबर और औरंगजेब लोग ठंडा हो जाएगा। मोदी जी तो 400 पार करके प्रधानमंत्री बन रहा है, उनको मैसेज भी मिल जाएगा। भाई और बहनों, आप लोगों का उत्साह और उमंग से मेरा पता चल चुका है कि विदाईगढ़ में डॉक्टर जी तो जीतेगा ही जीतेगा, 100% जीतेगा। भाई और बहनों, जीतने का साथ साथ छत्तीसगढ़ का नवनिर्माण शुरू भी हो जाएगा। आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए, आप लोगों का प्यार चाहिए। हम लोग छत्तीसगढ़ को घोटाला से भी मुक्त करूंगा, और छत्तीसगढ़ में विकास का नया गंगा लेके आएगा, ये हमारा वादा है। भाई और बहनों, मैं बहुत ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूं, 1.5 दिन का समय है, आप लोगों को काफी कुछ काम भी करना है। मैं एक बात बोल के समाप्त करना चाहता हूं। राम मंदिर में तो आप लोगों को सरकार लेके जाएगा, लेकिन मैं असम से हूं, हम कामाख्या मां को पूजा करता हूं। कैसे? वरदे देवी नील पर्वत वासिनी तम देवी जगत माता जोनी मुद्रे नमस्ते। मतलब सती माई का जोनी मुद्रा कामाख्या में विराजमान है। महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली, 10 महाविद्या नीलाचल पहाड़ में है, जो जहां मां कामाख्या भी विराजमान है। जीवन में सृष्टि का मूल मां कामाख्या का दर्शन करना बहुत ही मंगलमय होता है। आप लोगों को अगर मन होता है कभी कि एक बार असम जाके मां का दर्शन करना है, डॉक्टर जी को बोल लीजिए, आप मेरा गेस्ट बन के मां कामाख्या का आप लोग दर्शन करेगा।
आप लोगों को मेरा निमंत्रण है। आप लोगों ने मुझको प्यार दिया। आप लोग भी असम में कभी, आप लोगों को मालूम है कि नहीं मेरा पता नहीं है, छत्तीसगढ़ का 10 लाख लोग असम में रहता है, साई बागान में काम करते हैं। असम का एमपी मिनिस्टर है रामेश्वर तेली, वो भी छत्तीसगढ़ का ही है, असम से जाके एमपी बना है। 10 लाख लोग रहता है। आप लोग आएगा तो वो लोगों को भी बहुत खुशी होगा। इसीलिए एक बार जरूर आइए मां कामाख्या का दर्शन करने के लिए। गुवाहाटी स्टेशन पहुंचने का बाद बाकी जिम्मेदारी पूरा मेरा है। मेरा नंबर डॉक्टर जी का पास रहेगा, आप लोग जरूर आइए। भाइयों और बहनों, जिताएगा ना डॉक्टर जी को? जिताएगा, मां जिताएगा ना, बहन जिताएगा, सारे जिताएगा, जिताएगा, जिताएगा। तो मेरा साथ सब लोग दोनों मुट्ठी बांध के बोलिए, सब लोग एक भी नहीं छोड़ना है। भूपेश बघेल जी को भी सुनना है। सब लोग मेरा साथ बोलिए, भारत माता के, भारत माता के, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, छत्तीसगढ़ मोदारी, छत्तीसगढ़ मोदारी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।